अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर आपको इसके सबसे पहले स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स नजर आ रहे होंगे। तो इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेल। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक सेल्स है और इस पूरे चैप्टर में हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स के सेल्स के बारे में। तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी लुक एट अ ब्रिक हाउस, जब हम किसी ईंटों के बने हुए घर को देखते हैं, वी कैन इजीली सी दैट, हम आसानी से देख सकते हैं द ब्रिक्स आर स्मॉल यूनिट्स, ब्रिक्स ईंटें छोटे यूनिट्स होती हैं। इन इट, उनमें एक छोटे यूनिट्स होती हैं। पूरे घर के अंदर ईंटें छोटा यूनिट होती हैं। लाइक अ ब्रिक हाउस, एक ईंटों के बने घर की तरह, आर लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म, तमाम जिंदा चीजें और जानदार, आर मेड ऑफ, बने होते हैं बहुत स्मॉल चीज़ों से, बहुत छोटी यूनिट से। बिल्कुल उसी ईंटों के घर की तरह जिंदा चीज़ें, सारी तमाम जिंदा चीज़ें और जानदार छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी स्मॉल यूनिट्स, इन स्मॉल यूनिट्स के बारे में, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीज़ों के स्मॉल यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारे पास सेल्स है। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। All living organisms are made of cells. All living organisms are made of cells. तमाम जिंदा चीजें सेल से बनी होती हैं। A cell is the basic unit of structure and function of all living organisms. जो सेल हमारे पास होता है वो एक बुनियाद होती है, एक बेसिक चीज होती है, एक बुनियादी चीज होती है, बुनियादी यूनिट होता है हमारे पास, स्ट्रक्चर और फंक्शन बनाता है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तमाम जिंदा चीजों का ये पूरा स्ट्रक्चर बनाता है और उसके फंक्शन भी यही कंट्रोल करता है, बेशक वो एक एनिमल का सेल हो या फिर वो बेशक एक प्लांट का सेल हो। तो अगली लाइन हम पढ़ लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो जैसे हमने पहले बात की कि तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं, तमाम जिंदा चीजें। तो प्लांट्स और एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, जो हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मिकदार में इनमें सेल्स पाए जाते हैं और ये बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ जिंदा जो कुछ जानदार जो होते हैं, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रिलियन ऑफ सेल से बनते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आगे एक लाइन में बताया कि कुछ जानदार सिर्फ वन सेल से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सिर्फ एक सेल से बनता है, उसको हम यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स को हम मल्टी सेलुलर कहते हैं क्योंकि वो ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। सेल्स आर डिफरेंट इन साइजेज, सेल डिफरेंट होते हैं साइज में। ये नहीं होता कि हर सेल जो होता है वो हमारे पास कोई हर एक साइज का होता है, कोई बड़ा भी होता है, कोई छोटा भी होता है। ठीक है, शेप्स एंड फंक्शंस, उनकी ये भी नहीं होता कि शेप भी एक होती है, हर किसी सेल की अलग शेप होती है और अलग अपना फंक्शन होता है हर सेल का। आगे हम सेल्स की टाइप पढ़ लेते हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो हमारे पास स्किन सेल्स है, जो इंसान या किसी भी पौधे या किसी भी जानदार में जो उनकी स्किन की जो सेल्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इंसानों की बात हो रही है तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। स्किन सेल्स कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर्स। स्किन सेल्स बॉडी को ऊपर से प्रोटेक्ट करते हैं, हीट, कोल्ड और पेन, टच, इस तरह की चीज़ों से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। हमें महसूस होता है, वो स्किन सेल्स के जरिए से ही हमें महसूस होता है। और बॉडी की इनर लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं, अंदर वाली जो हमारी लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है नर्व सेल। नर्व सेल कंडक्ट मैसेजेस। नर्व सेल हमारे दिमाग में होते हैं, वो पूरे जिस्म को मैसेजेस दिमाग से पूरे जिस्म में ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं पूरे जिस्म से, वो पूरे जिस्म में फैले होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है बोन सेल्स। बोन सेल प्रोड्यूस बोन्स टू शेप एंड सपोर्ट बॉडी। ठीक है, बोन सेल्स हमारे पूरे जिस्म की एक शेप बनाते हैं और बॉडी को एक सपोर्ट देते हैं। ठीक है, जिसके जरिए से हम चल सकते हैं, अपना हर काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट जर्म दैट काजेज डिजीजेज। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं, हमें वो डिजीजेस से बचाते हैं, हर तरह की बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, एक इम्यूनिटी होती है उनकी, वो हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी के तौर पे काम करते हैं। रेड ब्लड सेल्स, आगे हमारा आ जाता है रेड ब्लड सेल्स, जो मेनली हमारे पास दिल को ऑक्सीजन देते हैं, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं बाहर से,
लेके। अगर किसी के अंदर, किसी इंसान के अंदर रेड ब्लड सेल की कमी होती है तो उसको बेसिकली सांस का प्रॉब्लम भी होता है। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद मसल सेल, जो हमारे पास लास्ट टाइप है यहाँ पे सेल की, वो है मसल सेल। ये है कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। ये हमारे मसल्स को सिकुड़ने में और हरकत करने में जो है मदद देते हैं मसल सेल। इसी से हम अपना बाजू हिलाते हैं, अपनी टांग हिलाते हैं और हर काम करते हैं। सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद द नेक्ड आई। कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं कि हम उसको अपनी आम आंख से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यॉक ऑफ एन एग, अंडे की जर्दी, ठीक है। बट मोस्ट सेल्स आर टू स्मॉल, लेकिन कुछ सेल्स बहुत छोटे होते हैं जिनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी देम विद आवर आईज, हम उसको अपनी आंख से नहीं देख सकते। वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू सी द सेल, हमें कुछ स्पेशल आलात की जरूरत होती है सेल को देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास उन्होंने एक बॉक्स दिया है, वो बॉक्स हम पढ़ लेते हैं। द टर्म सेल, सेल की जो टर्म है वाज फर्स्ट यूज बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट। एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने इस्तेमाल की थी। उस इंग्लिश साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। 1665 में उसने सेल की टर्म को इस्तेमाल किया था। उसने ये नाम बनाया था सेल का। उसने ये नाम किस तरह बनाया था आगे उसका वो बता रहे हैं, उसका जो उसने काम किया था वो बता रहे हैं। ही ऑब्जर्व्ड टिनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, उसने देखे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखे इन अ थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क के छोटे टुकड़े में उसने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे, ठीक है। इन अ थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप के जरिए, ठीक है। एक कॉर्क का पीस होता है, कॉर्क का पीस उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसमें उसने थिन बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, छोटे छोटे सुराख होते हैं वो देखे उसने, ठीक है। ही कॉल्ड दीज स्ट्रक्चर्स, उन्होंने उन स्ट्रक्चर को सेल्स का नाम दे दिया, ठीक है। विच स्ट्रक्चर्स कम टू योर माइंड। तो ये हमारा सेल का टॉपिक था जो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और